नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका एक बार अपने YouTube चैनल करियर गाइड पे। जैसा कि आप पिछले क्लास में या पिछला वीडियो में आप देख चुके होंगे ईवीएस, इसका ये पार्ट 2 है ना। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका जाहिर सा मतलब है कि आप भी जानना चाहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है और इसकी भू प्रॉपर्टी क्या है ना। चलिए, एक आने वाले एग्जाम जो है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल 2 लाइन हमने लिखी है अपने से। सुनिएगा कि दिल तो दिल है, दिल का क्या करें, अब हो गया है इश्क तो इनकार क्या करें, और ये सच है कि हम तेरे बगैर जी नहीं सकते, लेकिन आगे एग्ज़ाम है इसका क्या करें, है ना। तो बच्चों, जो भी एग्ज़ाम है इधर उधर की बातें छोड़िए, एग्ज़ाम के लिए पढ़िए अच्छे से। और हम आपके लिए एक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ईवीएस पार्ट 2, जो कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ विदिन 5 से 7 मिनट बने रहिए। हम आपको समझाते हैं पृथ्वी की क्रस्ट के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या है और ये कैसे दिखती है। हमने ये फिगर बनाया हुआ है आपके लिए वीडियो। चलिए, बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, भू प्रॉपर्टी क्या है। भू प्रॉपर्टी से मतलब हमारा होता है पृथ्वी का ऊपरी सतह, जहां पर हमारा जमीन का हिस्सा होता है ना, क्लियर से। लेकिन पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना की बात करें, मान लिया जाए पृथ्वी ऐसी है, अगर हमें इसकी आंतरिक संरचना दिखाने को कहा जाए तो हम इसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। हम इसके एक हिस्से को उठाएंगे जो कि हमारा ये हिस्सा बन जाएगा, जिसको हम दिखा सकते हैं कि इस वाले हिस्से में ये था, इस वाले हिस्से में ये था और इस वाले हिस्से में ये था। इसी बात को हमने इस फिगर में जूम आउट करके आपको बनाया है और दिखाया गया। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें तो इसके 3 पार्ट में साइंटिस्ट लोग इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिनको हम जानते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से, है ना। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहलाता है, बीच वाला मेंटल कहलाता है और इसे मीजोस्फेयर भी बोलते हैं और ये कोर बोलते हैं, है ना। चलिए, इन तीनों को जानते हैं अच्छे से। क्या है क्रस्ट? अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट जो है। आप फिगर में देख चुके हैं यहाँ तक का क्रस्ट, ये ब्लू और ग्रीन वाला एरिया क्रस्ट बनाया है। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर क्रस्ट बोलते हैं। वापिस इनके भी 2 हिस्से हो जाते हैं, एक लिथोस्फेयर और ध्रुवल मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर। चले जानते हैं, ये 0 से लेकर 400 किलोमीटर तक का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक लिथोस्फेयर जिसको स्थल मंडल बोलते हैं और एस्थेनोस्फेयर जिसको ध्रुवल मंडल बोलते हैं। और स्थल मंडल की बात करें, 0 से 100 किलोमीटर तक का एरिया होता है और 100 से 400 किलोमीटर तक का एरिया आपका क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर। अब आपने कहीं ना कहीं प्लेट के बारे में सुने होंगे। प्लेट के टकराने से भूकंप आती है, प्लेट के टकराने से दरारें आ जाती है, ज्वालामुखी फटती है। आपने कभी ना कभी प्लेट के बारे में सुना होगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी आपने सुना होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के नाम से आपने इन्हें सुना होगा। तो वो प्लेट होते कहाँ, तो आज जानते हैं। ये क्रस्ट का जो ध्रुवल मंडल वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है क्या, प्लेट। इसको हम मिटा दे रहे हैं या फिर समझाने दूसरा कलर बनाने के लिए। एक्चुअली हमारे पास व्हाइट कलर है नहीं, तो हम मिटा। तो ये व्हाइट वाला एरिया जो दिख रहा है, ये आपको प्लेट कहलाएगा, यानी ध्रुवल मंडल का सबसे निचला वाला हिस्सा। और ये मेंटल वाला का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्लेट। अब बात आती है प्लेट है तो प्लेट कैसे मूव करती है, प्लेट घूमती कैसे, इनको अगले टॉपिक में जानते हैं। चलिए, क्रस्ट जो बना होता है, क्रस्ट जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। सिलिकॉन Si इसका सिंबल होता है, 14 इसका जो है 14 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है, और एल्युमिनियम Al13 होता है, जो कि बना है इन दोनों से बना हुआ है, ठीक है। इस बात को सियाल के नाम से भी जानते हैं, Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्युमिनियम, ठीक है। अब बात आती है मेंटल की, यानी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की बात करें, यहाँ का तापमान अत्यधिक होता है, लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण यहाँ उपस्थित प्लेट्स मेल्ट हो जाती है, यानी पिघल जाती है। इसे मैग्मा कहा जाता है। हमने बताया ये प्लेट और ये स्थेनोस्फेयर और मेंटल का ऊपरी हिस्सा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। अब बात करें मेंटल की, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो अभी हमने आप जाना कि लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर। आप समझ सकते हैं 1900 डिग्री सेल्सियस यानी 2000 डिग्री सेल्सियस में क्या हो सकता है। और ये प्लेट किसका हिस्सा, तो ये चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं। आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार जब आता है आपको, हमें तो हमारी क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें मनुष्य की तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, विदिन 100 से नीचे की बात कर लें तो यहाँ का टेम्परेचर तो 1900 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इतने टेम्परेचर में क्या ये मैग्मा बचेगा, नहीं, ये मैग्मा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैग्मा। अब बात आई प्लेटें मूव कैसे करती है। अब ये मैग्मा बन चुका तो यहाँ पर होगा क्या, ये मैग्मा ना मूव करती है, घूमती है, ये घूमती है, इस तरह से घूमती है। अब ये प्लेटें जो होती है ये घूमती है, अब इसके ऊपर की प्लेटें भी घूमने लगती है ना, जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर जो हमारा क्रस्ट जो है ये भी क्या घूमने लगती है। अब ये घूमने लगने के कारण प्लेट आपस में घूमते घूमते टकरा जाती है, जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक घटना के नाम से जानते हैं, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं।
चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया प्लेट कैसे मूव करती है। मैग्मा की बात कर ले, इसे अच्छा इसे ना मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा मैग्मा होता है, मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। और यह 400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का भाग होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा 400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का हिस्सा क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। इतने गहराई तक होते हैं। इस मेंटल में ये किसके किसके बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं तथा मैग्नीशियम Mg, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, इसके बने होते हैं। इसे सीमा Si4 सिलिकॉन, Ma4 मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, यानी सीमा कहते हैं। पहला वाला हो गया सियाल, दूसरा सीमा। पहले वाले को सियाल के नाम से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्रस्ट जो है किसके बने होते हैं, आप कहेंगे सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। मैग्नीशियम ये मेंटल वाला हिस्सा जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम के बने, जिसे सीमा नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोर की बात करते हैं। ये मेंटल हो गया, कोर की बात करते हैं। यह पृथ्वी का केंद्र है। कोर वाला हिस्सा पृथ्वी का केंद्र वाला हिस्सा, अगर ये पूरा अर्थ बना कि ये पृथ्वी का केंद्र क्या है। ये इसकी गहराई अनुमानतः 6371 किलोमीटर तक होती है, यानी 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। यहाँ निकेल और फेरस की अधिकता होती है। यहाँ पर निकेल Ni28 है ना, और आयरन Fe26, ये दो धातुएं यहाँ पर पाई जाती है। इसे नीफे के नाम से जानते हैं, Ni4 निकेल और Fe4 फेरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके भी दो कोर होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आंतरिक कोर ये वाला हो गया इनर कोर, और ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये इसके भाग होते हैं। अच्छा, अब ये कैसे जाना गया कि पृथ्वी के अंदर से ना ये क्या कहते हैं, निकेल फेरस होता है, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, और यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। ये कैसे जाना गया, तो ज्वालामुखी क्रिया के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है यानी वोल्केनिज्म होती है, तो पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा गर्म होकर फटती है और ये बाहर आ जाती है ना। मैग्मा का बाहर आना पृथ्वी पर, यही क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। तो जब मैग्मा बाहर आया तो अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट को लगे होते हैं। इन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि ये पृथ्वी के अंदर से कौन कौन से धातुएं निकल रही है, कौन कौन से खनिज निकल रही है। इस आधार पर एक सिद्धांत दिया गया कि पृथ्वी के ऑलमोस्ट 3 लेयर में डिवाइड कर दिया जाए। क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जाना गया। क्रस्ट में अधिकता होती है, ऐसा नहीं कि केवल क्रस्ट में ना आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये इसकी अधिकता है, प्रचुरता है कि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलेंगे, और कोर में निकेल और फेरस देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो ये थी हमारे अर्थ क्रस्ट के बारे में छोटी सी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल भी देना ना भूलिए कि आपको कैसा लगा, नहीं लगा, या फिर कुछ भी अगर अगर बोलने में, वाचन में कुछ अशुद्धि हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। हमें जितने लाइक की इच्छा है उतने डिसलाइक की भी इच्छा है। अगर लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, अगर आप डिसलाइक करते हैं तब भी हम मोटिवेट होते हैं कि हमसे गलती क्या हुई, ताकि हम बार बार रिसर्च कर सकें उस चीज़ पर, और वीडियो लाने से पहले काफ़ी सोच समझ करके हम उस वीडियो को लाएं। अगर हम जो भी जानकारी लाते हैं आपके सामने वो ऑथेंटिक होती है, फैक्ट होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर हमारे आप पढ़ाए हुए जानकारी से संतुष्ट हैं, तो आप अपने मित्रों को, आप अपने सहपाठियों को ये शेयर कर सकते हैं, और उन्हें भी करियर गाइड थ्रू के नाम से, करियर गाइड चैनल के थ्रू से आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ आपको 9, 10 की जो भी कोचिंग क्लासेस दी जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है। ऑनलाइन के लिए आप यूट्यूब पर क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में कॉल कर लेंगे, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट डीएस कॉलेज के पास हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। और विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी और वीडियो पर लेक्चर चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे इस क्लास में इस वीडियो चाहिए, और इस लेक्चर के लिए ये वाला वीडियो चाहिए। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।